मैं यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देता तुम्हें। ऐसे क्या देख रही हो? यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, कहती हो तो पिक भी कर लूंगा। इस इनायत की वजह? वैसे ही कहा है, तुम्हारा मूड आजकल ऑफ हो, शायद इस तरह ठीक हो जाए। मेरे मूड ऑफ होने की तुम्हें कब से परवाह होने लगी? अरे क्या मसला है? कल तक तो तुम सब कुछ ठीक करने के मूड में थी। बेवकूफ़ी कर रही थी मैं, और अब समझ आ गया कि बेवकूफ़ी कर रही थी। अब ऐसी कोई बात मेरे जहन में नहीं। मतलब? कुछ नहीं, तुम ऑफिस जाओ और मेरे आने जाने की फिक्र मत किया करो। वैसे ना मुझसे गलती हो गई तुमसे पूछ के, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं ऐसी ऑफर करूंगा। तुमने जो करना था तुम कर चुके शयान, और अब जो मैं करूंगी वो तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। मायदा जी? तुम्हारी बात हुई हसीब से? जी। अच्छा, क्या कह रहा था? उन्होंने इनकार कर दिया अम्मी। अरे इनकार तो उसने मुझे भी किया था, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम बात करो और उसे मनाने की कोशिश करो। मैंने कोशिश की थी लेकिन वो नहीं माने। क्या मतलब? बड़ी हैरत की बात है कि तुम्हारी बात नहीं मान रहा वो। अम्मी, उनकी अपनी भी सोच है। मुझे लगता है तुमने ठीक से समझाया ही नहीं होगा उसे। अम्मी, मैं जितना कर सकती थी मैंने किया। अब आप चाहे तो एक दफा और कोशिश कर सकती हैं। इस कदर बदतमीज और चालाक लड़की है, मजाल है इस घर की भलाई के बारे में कुछ सोच ले। शयान ने इस कंपनी से इतना बड़ा लोन ले लिया और ये बात आपने मुझे बताई नहीं, क्यों? सर, बात दरअसल ये है कि शयान साहब ही ने मुझे मना किया था कि मैं ये बात आपको ना बताऊं, वरना मैं आपके इल्म में ज़रूर ये बात डाल देता। आप जानते आप क्या कह रहे हैं? शयान ने आपसे ऐसा बोला? जी सर, मुझे शयान साहब ने कहा था कि मैं इस बात का आपसे जिक्र ना करूं। ठीक है, आप जाइए। जी हसीब? तुम्हारे घर पे सब ठीक है मायदा? मतलब? नहीं, कोई मसला तो नहीं चल रहा? किस किस्म का? अरे भाई, किसी भी किस्म का नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? शयान ने मेरी कंपनी से बहुत बड़ी अमाउंट का लोन लिया है। क्या? हाँ, मैंने सोचा कि उससे पूछने से पहले तुमसे पूछ लूं। हो सकता है मुझे ना बताना चाह रहा हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर उसने इतनी बड़ी रकम ली क्यों? हसीब, आप शयान से खुद पूछ लेना। ठीक है, मैं पूछता हूँ। ठीक है। तुम कल कुछ बता रहे थे। किस बारे में? शायान के बारे में। लगता है पूरी रात उसी के बारे में सोचती रही। हाँ, मैं बहुत बेचैन रही हूँ इस बारे में सोच सोच के। क्यों? तुम क्यों बेचैन रही हो? तुम्हें तो उस पर बहुत यकीन है, उससे बहुत मोहब्बत करती हो। तुमने मेरे दिल में शक पैदा कर दिया। इसमें शक की क्या बात? मैंने खुद उसे एक दो बार किसी लड़की के साथ देखा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हो सकता है ये तुम्हारी गलत फहमी हो। मुझे पता है तुम यही कहोगे, इसीलिए मैंने उसकी खुद पिक्स ले ली थी। बाकी तुम खुद अंदाजा लगा लेना देखकर। दिखाओ, पिक्चर्स दिखाओ। श्योर, व्हाई नॉट। एक मिनट। ओह, आई थिंक मैंने मोबाइल दोस्त के घर पे छोड़ दिया है। कल रात को मैं वहीं पर था, लेकिन डोंट यू वरी अबाउट इट, ओके?
ओके, आई विल शो यू। जो इंतजार रहेगा। शायद तुमने कंपनी से लोन क्यों लिया? आपको मालूम हो गया? हाँ, क्या तुम छुपाना चाहते थे ये बात? जी। क्यों? मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ क्या? वो हसीब भाई, दरअसल पैसों की जरूरत ना मुझे नहीं थी, मेरे एक दोस्त है उसको थी, उसकी अम्मी की तबीयत खराब थी। अच्छा, ठीक है, तो उसमें छुपाने वाली क्या बात थी? वो बस मुझे मुनासिब नहीं लगा इसलिए झूठ बोल दिया। ठीक है, ये कंपनी तुम्हारी भी है, मगर एक बात का खास ख्याल रखना, किसी दूसरे की मदद करते करते कभी खुद मुश्किल में ना पड़ जाना। जी, अगली बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने उस लड़के से बात की थी ज़ारा, और वो अब से मुझे शयान के बारे में एक एक खबर दे। बस उसने पैसों का मुतालबा किया है। क्या? हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे शयान के बारे में एक एक खबर मिले, और उसके लिए वो जितने पैसे मांगेगा मैं उसे दूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं शयान की असलियत सबके सामने लाऊं कि वो किस कदर धोखेबाज इंसान है। मेरी सास हसीब की दूसरी शादी कराना चाहती हैं। दूसरी शादी? जी। लेकिन क्यों? औलाद के लिए। ये तुम्हारी सास कैसी हरकतें कर रही है? हमें ये सब करने की उनके पास अब ठोस वजह है। मायदा, तुम भी तो खुद को बहुत कमजोर साबित करती हो। मेरी मजबूती अब किसी काम की नहीं। वो जानती है कि अब मुझसे उम्मीद रखना बेकार है। मायदा, ऐसी बातें नहीं करते। अम्मी, मैं भी अब इस शादी के हक में हूं। तुम तो पागल हो चुकी हो। मैंने हसीब से बात कर ली है, उन्हें दूसरी शादी की इजाजत दे दी है मैंने। फिर हसीब ने क्या कहा? उन्होंने इनकार कर दिया। हाँ चलो, किसी ने तो समझदारी से काम लिया। लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी अम्मी। क्या? मायदा, कोई भी बीवी अपने शौहर का बंटवारा करती? भला कोई बीवी ऐसा कर सकती? देखो, हमने एक के बाद एक फैसले ऐसे लिए कि तुम्हारी जिंदगी किसी तरह आसान हो।